इसलिए बुजुर्गों ने कहा है कि जवानी में तौबा कर, जवानी में इबादत कर, बुढ़ापे में चाह करके भी नहीं कर पाएगा। और हदीस में इसीलिए आया है कि एक जवान की तौबा से अल्लाह उतना खुश होता है जितना 70 बूढ़ों की तौबा से नहीं होता है। होता वही है। आया है कि जो शख्स ये कहे कि सारे मुसलमान तबाह बर्बाद हो गए, तो समझ लो कि सबसे बड़ा बर्बाद वही शख्स है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? 1 लाख की एक बात मैं बोल रहा हूं, समाज में ही सब चल रहा है आजकल। बहुत सारे लोग चौक चौराहे पे लेके यही बात बैठते हैं कि साहब ये मौलाना लोग बर्बाद हो गया, मदरसा वाले बर्बाद हो गए, ये पीर साहब कौम को बर्बाद कर दिया, ये जलसा जुलूस कराने से क्या फायदा है, ये सब लोगों ने कौम को बर्बाद कर दिया, वो नेता बर्बाद कर दिया, ये गांव के सब जमींदार लोगों ने बर्बाद कर दिया, सब बर्बाद कर दिया, सारे लोग बर्बाद हो गए, सब ने बर्बाद कर दिया। जो शख्स ये बोले कि सारे लोग बर्बाद हो गए, सारे मुसलमान तबाह हो गए, तो आया है हदीस से पाक का मफहूम है कि समझ लो कि सबसे बड़ा बर्बाद यही शख्स है। जो शख्स ये कहता हो कि ये मौलाना ऐसा, वो मौलाना ऐसा, ये पीर ऐसा, वो पीर ऐसा, जलसा कराने से क्या फायदा है, तकरीर से क्या फायदा है, जब कोई नमाजी नहीं बनता है तो तकरीर से क्या फायदा है, तो उसको तकरीर से फायदे से मतलब नहीं, उसको मतलब सिर्फ ये है, ये माइक वाला 25,000 रुपए क्यों लेके चला गया, ये पोस्टर प्रेस वाला ये 25,000 रुपए क्यों ले लिया, ये पिंडाल वाला 2 लाख रुपए क्यों ले लिया, और सबसे बड़ी चिढ़ है कि मौलाना 25,000 रुपए क्यों ले लिया। उनको इस बात से कोई बहस नहीं है कि जलसे से क्या फायदा है, कोई नमाजी क्यों नहीं बन रहा है, तो फिर जैसा कराने से क्या फायदा है। वो क्यों बोलेगा कि भाई मौलाना सबको पैसा क्यों देते हो, इसलिए वो नाम जलसे का लेता है कि जलसा कराने से क्या फायदा है, क्या फायदा है जब जलसा हुआ, इतना पैसा खर्चा हुआ। ए बाबू ए बैठो, झूठे तो सब हैं ही, सच्चे लोग मुख्तसर बैठे हुए हैं, और इस सच्चे को भी शैतान बैठने नहीं देता है, शैतान परेशान करता रहता है। नेता के इंतजार में 5 घंटे लोग बैठते हैं, लेकिन जिस जन्नती महफिल में उसे 1 घंटा बैठने में परेशानी महसूस होती है, जबकि होना ये चाहिए था कि इस जन्नती महफिल में बंदा आके सो जाए, सलाम के बाद यहां से उठ के घर चला जाए, कम से कम जब तक सोया रहेगा रहमतों की बारिश में नहा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जो लोग अभी घर में सोए हुए हैं इस गांव के, वो सब यहीं आके सो जाते हैं। और हमने आज से 40 साल पहले, हाँ उस वक्त हम 15 साल की उम्र के थे, जलसे में पहुंच जाते थे, बचपन रात दिन भर मदरसे में पढ़ते थे, इलाके में जलसा कहीं हुआ रात में जलसे में चले गए, छुट्टी में घर आए, 12-12, 15-15 किलोमीटर दूर जलसे में जाते थे। जलसा सुनने का बड़े शौकीन थे हम लोग। तो उस वक्त में ये देखते थे कि जितने लोग पिंडाल में, अक्सर लोग सोए रहते थे। क्या रजामी साहब, आज से 40 साल पहले, 30 साल पहले जलसे में लोग जाने के बाद जलसे ही में सो जाते थे। अगर आप लोग भी जलसा सुनने के आदी हैं और 40 साल पहले से सुनने के आदी हैं, यही देखते होंगे मुखर्रिर लोगों को तकरीर करने से पहले 10 मिनट तक जगाना पड़ता था। कमेटी वाले आके जगाते थे, पानी छिड़कते थे, मुखर्रिर लोग कहते थे उसको जगाओ, वो सोया हुआ उसको जगाओ, उसको जगाओ। लोग आते थे, सो जाते थे। और उनके मुकाबले में आजकल अल्हम्दुलिल्लाह जो भी 10 लोग रहते हैं सब जगे रहते हैं और तकरीर सुनना चाहते हैं। ये तो एक अच्छा काम हुआ, लोग पहले सोते बहुत थे, लेकिन वो सोने वाला भी बड़ा खुश नसीब होता था कि चलो घर में नहीं सोना है, जन्नत की क्यारी में सो जाना है। हदीस पाक में आया है कि जब तुम जन्नत की क्यारी से गुजरो, वैसा मरर तुम बेरियाज़िल जन्नह फरतऊ फीहा, जन्नत की क्यारी से गुजरो तो वहां चर लिया करो। कहा सरकार जन्नत की क्यारी, तो कहा हिलक़ु ज़िक्र, जहां अल्लाह का जिक्र हो वो मजलिसें जन्नत की क्यारियां। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और वहां अल्लाह का जिक्र कर लेना गोया जन्नत की क्यारी में चर लेना हो। तो इन मजलिसों की अहमियत अगर कोई बंदा जान ले तो इसको वो नहीं जोड़ेगा दुनियावी महफिलों से, नेता की सभाओं से, या फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम से, जैसे हिंदू लोगों के यहाँ होता है।
अब एक शब्द को 70 घंटे 72 घंटे से रटता रहता है, टनाटन टनाटन। वो नाम नहीं लेना चाहते हम उस जुमले का जो आदमी लोग बोलते रहते हैं, बचपन से सुन रहे हैं हम लोग, 50 साल से ही देख रहे हैं, हमारे इलाके में भी होता है। बस कुछ नहीं बोलना, ऐसे करना है, बस एक ही लफ्ज को 72 घंटा 80 घंटा तक रटते रहना है, रटते रहना है। तो वो लोग करता रहता है, उसको टनाटन टनाटन करता रहता है। तो और फिर बहुत सारे लोग हैं जो इसी मौसम में, गर्मी के मौसम में सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं। कोई नाचने वालों को बुलाकर, कोई नाचने वालियों को बुलाकर इस तरह की सभाएं करते हैं, एंजॉय करते हैं। तो हमारा जो जलसा है, ये जलसा ना नेताओं की सभा की तरह एक जलसा है, न कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम है, न एंजॉय करने का कोई जरिया है। ये और बातें कि थोड़ा डाउनफॉल हुआ है, गिरावट थोड़ी हुई है कि तकरीर की हैसियत थोड़ी सेकेंडरी हो गई है, और जो एक लज्जत हासिल करने की बातें हैं जो वहां होती है प्योरली, उस चोर दरवाजे से यहाँ भी दाखिल हो गई है। तो उसको हासिल करने के लिए नातखानी को प्रमोट कर दिया गया है, ज्यादा नातखानी हो रही। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तकरीर ज्यादा हुई, चूंकि मौलाना वो कमरुद्दीन साहब की तकरीर हो गई। अब हमारी तकरीर भी 3 घंटे हो जाएगी इंशाअल्लाह। अब इंशाअल्लाह आप लोग घबराइएगा मत, 3 घंटे का नाम मैंने ले लिया, परेशान मत हो जाइएगा। हो सकता है कि आज आप लोगों को देख करके 1 घंटा ही हम बोलें, क्योंकि 3 घंटा तो कभी कभी मूड बन गया, लोग अच्छे हो गए, मन सुनने के मूड में लोग रहे तो बोल दिया, वरना 1 घंटा से कम नहीं बोलेंगे। चाहे आप लोग भाग भी जाएंगे फिर भी 1 घंटा बोलना है, बोलना ही पड़ेगा। तो तकरीर आज ज्यादा हुई है और नातखानी कम हुई है, लेकिन ये ऐसा जलसा कभी होता है, अक्सर कम होता है। अक्सर जलसों में 3-3 4-4 नात पढ़ने वाले आते हैं और नात शरीफ सारे लोग सुन के, बच्चे लोग झूम झाम के, जितना पैसा पॉकेट में होता है सारा पैसा उनको दे देते हैं। 60-70 हज़ार रुपये नजराना उनका होता है, प्लस 1-1 लाख रुपए छूट। इसीलिए मुकर्रिर लोग 30 साल में एक घर नहीं बना पाते हैं, और शायर लोग 2 साल के अंदर ही घर बना लेता है, और रमजान में उम्रा भी करने लगता है, और हज भी करने लगता है, और एक दुकान भी खोल लेता है, और गाड़ी उड़ी भी खरीद लेता है। और साहब बहुत जल्दी प्रोग्रेस होता है, चूंकि उनका नजराना भी हाई होता है, और फिर उनकी छूट की रकम, ये सबसे प्लस पॉइंट उसके लिए, ये प्लस पॉइंट है। कई 1-1 लाख 1.5 लाख रुपए, नात अच्छी लगी, मजा आ गया। ये देहात है, इसीलिए से 100 पे 20 रुपए का नोट मिला ताहिर भाई को, वरना गुजरात वगैरह में 1-1 आदमी 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार 100 रुपए का नोट, बहुत मालदार होते हैं वे लोग। खैर, अल्लाह करे कि सारे मुसलमान मालदार हो जाए, और अल्लाह करे कि सारे मुसलमान दुनिया में खुशहाल रहे, मरे तो सब जन्नत चले जाएं। अल्लाह ताला सबको जन्नती बना दे। तो मगर हालात इतने खराब हो गए हैं कि जो वाज की मजलिस थी उसको लोगों ने एंजॉय की मजलिस बना दिया। अगरचे प्योरली नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी एक आहट उसकी सुनाई पड़ रही है, और इस मजलिस को लोगों ने कव्वाली की मजलिस बना दिया, और नातखानी कसरत से भी लोगों नात सुनी चले गए। और मौलाना साहब कुरान हदीस का पैगाम लेके आए, 5 लोग बैठे हुए हैं। ये कुरान पाक की तालीम की तौहीन है, ये आलिम दीन का अपमान है कि साहब कोई नात पाक पढ़ा तो नवाजा भी गया, भीड़ लगा के उनको सुना भी गया, और कोई कुरान सुनाने के लिए आया तो लोग उठ फुट के चले गए, बेचारा अपना चुपचाप मुंह लेके बैठा रहा, आधा घंटा कुछ न कुछ बोला, अपना चला गया। नाम कॉन्फ्रेंस का है, और काम क्या हो गया, वो इंजॉय का काम हो गया। हालांकि गिरावट आई है, मगर फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मजलिसें इंजॉय की महफिल नहीं है, अपने आमाल की इस्लाह की महफिल है। हमारी मजलिसें अपनी जिम्मेदारियों को समझने की मजलिसें हैं। जैसे जुमा का खिताब, ये फर्ज शर्त है, जुमा की तकरीर कंडीशन है। आपने कभी गौर नहीं किया होगा, पूछा नहीं होगा कि 5 नमाजें बगैर तकरीर के होती हैं, और जुमा की नमाज के लिए तकरीर क्यों शर्त है? वो खुतबा इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान व इताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़य यइज़ुकुम, अल्लाह तुमको नसीहत करता है, लअल्लकुम तज़क्करून, शायद कि तुम नसीहत कबूल कर लो, तुम नेक बन जाओ। हर खुतबे में इस आयत की तिलावत होती है। उसका मतलब ये हुआ कि वो मकसद खिताब है, वो आयत। कुरान पाक में 6666 आयतें हैं। बुजुर्गों ने कहा है, मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि सिर्फ यही आयत होती कुरान में और कोई दूसरी आयत नहीं होती, तो भी कुरान के नाजिल होने का मकसद पूरा हो गया होता। एक जामे आयत है वो, उसके पढ़ने का मतलब है कि पूरा कुरान पढ़ दिया गया।
खुतबे जुमा में। तो जुमा की नमाज में वो शर्त है, जैसे बगैर वजू के नमाज नहीं, उसी तरह बगैर खुतबे जुमा की नमाज नहीं है, वो कंडीशन है, मशरूत है, इसके बगैर नमाज ही नहीं होगी। शरीयत ने ये एहतमाम इसीलिए किया है ताकि हफ्ते में जो नमाजें हैं 5 वक्त की, जहां चाहो जिस हालत में हो, ट्रेन में, प्लेन में, हवाई जहाज पे, खेत में, खलियान में, कश्ती पे, जहां हो नमाज माफ नहीं है, नमाज पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन जुमा की नमाज हर जगह नहीं होगी। जुमा की नमाज के लिए जमात जरूरी है, ऐलान आम जरूरी है और खुतबा जरूरी है, तकरीर जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि कम से कम हफ्ते में एक बार दीन सुनना ताकि तेरा दिल मरने से बच जाए। जैसे जमीन पर अगर आसमान से पानी नहीं पड़े या जमीन के अंदर से ही पानी निकाल के उसमें नहीं डाला जाए तो जमीन मर जाती है, खेती के काबिल नहीं रह जाती है। उसी तरह यह दिल दुनिया की मोहब्बत में मर जाता है, दूसरों से बातें करते हुए दिल मर जाता है, झूठों की सोहबत में रहते हुए दिल मर जाता है। दिल के मरने की दलील क्या है? मरने की पहचान क्या है? मरने की पहचान है कि जब आदमी को अपनी मां से बात करने में अच्छा नहीं लगे और अपनी भाभी और अपनी दूसरी खवातीन से बात करने में अच्छा लगे तो समझ जाए कि उसका दिल मर चुका है। अगर आदमी को अपने बाप से बात करने में मन नहीं लगे और गैरों से दोस्ती करने में मन लगे, समझ जाए उसका दिल मर चुका है। लोगों को मस्जिद में मन नहीं लगे, चौक चौराहे पे गीबत की महफिलों में दिल लगने लगे तो समझ जाए दिल उसका मर चुका है, दिल मर चुका है, दिल में जंग लग चुका है। और बुजुर्गों ने कहा है कि दिल में जंग लग जाता है, आलिमों के सीने में भी जंग लग जाता है। जो मौलाना लोग होते हैं उनका भी दिल मरता है, उनका भी दिल जंग आलूद होता है। कौन मौलाना? किताबों में कहा है कि जो आलिम 3 दिन लगातार किताबों का मुताला छोड़ दे उनका दिल मरने लगता है। ये निकला कि मरते दम तक किताबों का मुताला करना है। मौत के बिस्तर पे भी बड़े बड़े आलिमों ने डिबेट किया है, बहस किया है। इधर मौत सामने है फिर भी वो इल्मे हदीस पर बहस करते थे, चूंकि वो जानते थे कि इस बहस में अगर मौत आ गई तो इल्मे दीन की तड़प में, इल्मे दीन की तलब में जो मौत आए वो शहादत की मौत होती है। मतलब यह है कि दिल मर जाता है जब बंदा 3 दिन कंटिन्यू किताबों का मुताला छोड़ देता है। आजकल दाढ़ी कहीं है और नमाज नहीं है, इसका मतलब है कि दिल मर चुका है। क्यों? दाढ़ी रखना उतना बड़ा फर्ज नहीं जितना बड़ा फर्ज नमाज पढ़ना है। थोड़ी देर मैं तमहीदी गुफ्तगू कर रहा हूं, उसके बाद फिर मैं तकरीर करूंगा। आप लोगों को बोझ तो नहीं लग रहा है? बुरा तो नहीं लग रहा आप लोग? जरा जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलिए ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। हाँ, वरना फिर आप भी सोने लगेंगे। अगर आप, चूंकि ये बहुत खतरनाक घड़ी है, रात के 1 बजे, और आप अगर नहीं बोलेंगे कुछ तो बस मेरी तकरीर हवाओं में गुम हो जाएगी। अगर आपने गौर से सुन लिया तो यकीन जानिए 1 घंटे की तकरीर आपके दिल को जिंदा करने के लिए काफी हो जाएगी। हदीस में आया है कि दिल को भी जंग लग जाता है, कमा यज़दउल माउल हदीद। जिस तरह पानी लोहे पे पड़े तो लोहे में जंग लग जाता है, उसी तरह दिल को भी जंग लग जाता है। सरकार से पूछा गया, हुजूर ये दिल का जंग साफ कैसे होगा? तो अकाल इस्लाम ने फरमाया कि कसरत से मौत को याद करने और कुरान करीम की तिलावत से यह जंग साफ हो जाता है। चूंकि अभी जिंदगी की बातें बहुत ज्यादा हो रही हैं, हर जगह डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, प्रोफेसर बनो, मास्टर बनो, बैरिस्टर बनो, लॉयर बनो, एडवोकेट बनो, लैंड लॉर्ड बनो, इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट बनो, खूब कमाओ, खाओ, मकान बनाओ, गाड़ी खरीदो, अमेरिका जाओ, यूरोप जाओ, बंबई जाओ। फला जगह लोगों ने बंबई में एक फैक्ट्री डाली, एक फैक्ट्री के बाद 5 फैक्ट्री बना ली, एक मकान के बाद 5 मकान खरीद लिया। फला आदमी दुबई में बिजनेस डाल दिया, वहां 10 मकान खरीद लिया। हिंदुस्तान में 10 बड़े शहरों में 10 घर बना लिया। पढ़ो लिखो, कमाओ, खाओ, घर बनाओ, बिल्डिंग बनाओ, गाड़ी खरीदो। आल्टो तो गरीब लोग खरीदते हैं, फॉर्च्यूनर खरीदो, जागवार कंपनी की 10 करोड़ की कार खरीदो, मर्सिडीज बेंज की कार खरीदो, ऊडी कार खरीदो। ये सब आल्टो फाल्टो, डिजायर और सेंट्रो, इसमें कोई कार है क्या? बड़ी बड़ी कीमती कार खरीदो, मजा करो, इंजॉय करो, खूब मजा लो।
बस यही सारा चर्चा हो रहा है हर घर में। जहां खाने कमाने का सिर्फ चर्चा हो, समझ जाए कि उस महफिल में बैठने वाला, उस महफिल में बोलने वाला सब मुर्दा है। सारे मुर्दार पे जमा हुए, जैसे कि कुत्ता जमा होता है मरी हुई बकरी पर। वहां कोई जिंदा नहीं खाता उस मरी हुई बकरी को, मुर्दार को जिंदा नहीं खाता है। मुर्दार पे कुत्ते इकट्ठे होते हैं, उसी को नोचते हैं और खाते हैं और फिर चले जाते हैं। हदीस माया है अद्दुनिया जीफतुन व तुल्लाबुहा किला, ये दुनिया मुर्दार है, उसके तलबगार कुत्ते हैं। जबकि हमारी हैसियत क्या है, 100 बीघा जमीन में दुबई में जाके 10 साल रह के मैं 100 बीघा जमीन खरीदूं, जबकि हमने अपनी आंखों से अपने गांव में देखा बचपन में कि एक आदमी के पास 500 एकड़ जमीन, मेरे गांव में एक 100 हल बैल। आज से 50 साल पहले 100 हल का मतलब हुआ 200 बैल। 2 बैल मिलकर ना हल चलता है, कहीं कहीं एक बैल भी हल चला जोतता है, लेकिन दोनों बैल रहते हैं, उसके बाद हल चलाता है 100 चरवा साहब हल जोतने वाला। और एक खेत में चल रहा है हल, यहाँ वहाँ पूरा इलाका उसी का है, सारा मस्जिद में जमीन उसकी है, मदरसे में जमीन उसकी है, सड़कें उसकी हैं, सारा गांव के सारे लोग उसी की जमीन पे चल रहे हैं। हाट बाजार जो वीकली हाट लगते हैं वो हाट की जमीन भी उसी की है, हर तरफ उसी जमींदार की जमीन है। कहाँ जाओगे, इस रास्ते में मेरी जमीन, उस रास्ते में मेरी जमीन, मस्जिद में मेरी जमीन, वहाँ खेल का जो मैदान है वहाँ मेरी जमीन, स्कूल वो मेरी जमीन, वहाँ जो कॉलेज है वो मेरी जमीन। ऐसे ऐसे लैंडलॉर्ड जमींदार लोग जो कॉलेज में, स्कूल में, मस्जिद में, मदरसा में और मस्जिद के खर्च के लिए 30-30 एकड़ जमीन डोनेट करते थे, वक्फ करते थे। ये मालदार लोग स्कूल में 50-50 बीघा जमीन स्कूल में दे दिया, एक तरफ स्कूल बनवा दिया, एक तरफ खेल का मैदान है, प्लेग्राउंड है, एक तरफ तालाब है। साहब आज तक वो स्कूल कॉलेज मौजूद है, जमींदार लोग हैं। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि वो जमींदार के मरने के बाद लोगों ने उनकी कब्रों से आग निकलता हुआ देखा, उनकी कब्र से आग निकल रही है। क्या हुआ, खाना कमाना, मर जाना, अब मरने के बाद कहां जाना, जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर, और जहां मौत ही नहीं है। दुनिया में तो चाहे खरबों में खेलें या मजदूरी करें, 70-80 साल में तो मर ही जाना है। अगर 70-80 साल में नहीं मरे तो वो मौत से बदतर है वो जिंदगी, जिसमें पेशाब पखाना बिस्तर पे हो, हाथ पांव में दर्द हो, दांत टूटे, खाने रोटी खाने में दर्द हो दांत में, आंख से देख नहीं सके, वो जिंदगी कोई जिंदगी है? जिंदगी का असल मजा है 50 साल से पहले, और आजकल 40 साल से पहले तो 10 रोटी खा लो, बगैर दवाई की रोटी पच जाएगी, बगैर चश्मे की किताब पढ़ लो, साहब सारे दांत सलामत है, मगर 40 साल के बाद आंख में चश्मा है, ये दांत बना के आया, फिर 10 दिन के बाद दूसरा हिलने लगा, फिर उस दांत को उखड़वाना है, होल को भरना है, फिर आखिर में सारा दांत टूट गया, नया दांत लगवाना है। अब एक मुफ्ती साहब अभी कल परसों हमसे कह रहे थे कि मेरे घर पे आए चाय पीने के लिए, तो उन्होंने कहा हजरत क्या बताऊं, एक दांत इधर उसको बनवाया, इधर दूसरा भी हिल रहा है, बोला कि मैं आज कई साल से सिर्फ एक ही तरफ से खाना खा रहा हूं, बड़ी तकलीफ होती है, सेब को चबाने में भी बड़ी तकलीफ होती है। मैंने कहा आपको तो तकलीफ हुई होगी, मगर कौन आदमी अपना दर्द दूसरों से बयान करेगा। मैंने भी कई साल तक एक ही तरफ से खाया है, उसके बाद जब एक दांत अंदर वाला उखड़वा लिया फिर उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स हो गया, वरना मैं तो गलती पे था, बहुत पहले उखड़वाना चाहिए था, लेकिन कई साल से एक ही तरफ से खा, इधर जहां खाना चबाने में टच होता लगता कि मर जाऊंगा, जान चली जाएगी। तो 40 साल से पहले ही जिंदगी का मजा है, जिस पीरियड में गुटखा खा लिया, सिगरेट पी लिया, बीड़ी पी लिया, यहाँ घूम लिया, वहां घूम लिया, बाल जोकर की तरह रख लिया, फटा हुआ पैंट पहन लिया, हाथ में धागा बांध लिया, रात भर जानवरों की तरह घूम रहे हैं, न सोने का टाइम, न खाने का टाइम, न बड़ों का एहतराम, न छोटों का एहतराम, बस हल्ला हंगामा करना है, वोटिंग करना है, बारात जाना है, वहां लड़ाई करना है, इसको मारना है। अब उम्र हो गई 50, अब बोलता हम नेक बनना है, नेक क्या बनेगा? अब तो यहाँ घुटने में दर्द है, टखने में दर्द है, दांत में दर्द है, आंख में दर्द है, सीने में दर्द है, पेट में गैस्ट्रिक है, गया काम से। इसलिए बुजुर्गों ने कहा है कि जवानी में तौबा कर, जवानी में इबादत कर, बुढ़ापे में चाह करके भी नहीं कर पाएगा।
और हदीस में इसीलिए आया है कि एक जवान की तौबा से अल्लाह उतना खुश होता है जितना 70 बूढ़ों की तौबा से नहीं होता।